एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग झूठ को पकड़े में किया जाता रहा है। ज्यादातर इसका प्रयोग किसी अपराधी से सच उगलवाने में किया जाता है। हालांकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुमति नहीं दी है। कोर्ट ने कहा है कि पॉलीग्राफिक का प्रयोग किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। यह मशीन है और इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। पॉलीग्राफिक का कई जगह पर सफल प्रयोग भी किया जा चुका है, लेकिन कई ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जिसमें कि वह अपराधी का झूठ पकड़ने में कामयाब नहीं हुई है। पॉलीग्राफ टेस्ट के अंदर यह पता लगाने के लिए कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, कई तत्वों को मेजर किया जाता है, जैसे व्यक्ति की हार्ट रेट, उसका ब्लड प्रेशर और श्वसन दर व मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। इन सभी को एक ग्राफ के द्वारा मशीनें रिप्रेजेंट करती हैं। और जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो इन फैक्टर्स के अंदर बदलाव होते हैं, जिसके आधार पर यह तय किया जाता है कि व्यक्ति कुछ झूठ बोल रहा है। एड्रेनालाइन हार्मोन की वजह से व्यक्ति की बॉडी के अंदर परिवर्तन आ जाते हैं, जिसको रिकॉर्ड किया जाता है। अमेरिकी फेडरल एजेंसियों में पॉलीग्राफ टेस्ट को मनोवैज्ञानिक जांच का धोखे या पीडीडी परीक्षा 1 के रूप में जाना जाता है। कोई भी भारतीय कानून नहीं है जो पॉलीग्राफ को परिभाषित करता है। पॉलीग्राफ यूनानी शब्द पाली बटा कई और से बचना बटा लिखना से प्राप्त होता है। आधुनिक पॉलीग्राफ रिकॉर्डिंग कंप्यूटरीकृत हो गई है। यह मशीन जब अपराधी का पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाता है तो उसके सारे डेटा को एक साथ ही रिकॉर्ड कर लेती है, जैसे उसकी हार्ट रेट और श्वसन गति वगैरह को। उसके बाद सारे डेटा को प्रिंट भी किया जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट का इतिहास। पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में सबसे पहले एक ब्रिटिश निबंध के अंदर वर्णन मिलता है। 1730 में ब्रिटिश उपन्यासकार डैनियल डिफो ने एक निबंध लिखा, एन इफेक्चुअल स्कीम फॉर द इमीडिएट प्रिवेंटिंग ऑफ स्ट्रीट रॉबरीज एंड सप्रेसिंग ऑल अदर डिसऑर्डर्स ऑफ द नाइट। इस निबंध के अंदर उसने टेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत विचार किया था। 1878 में इतालवी फिजियोलॉजिस्ट एंजेलो मोसो सत्य का पता लगाने के लिए एक उपकरण का इस्तेमाल किया। उसके बाद इस पर कई बार रिसर्च हुआ और इसमें निरंतर सुधार होता रहा। सन 1921 के अंदर जॉन लार्सन ने इसमें श्वसन दर को मेजर करना भी जोड़ा। 1939 में लियोनार्ड केलर में से एक फोरेंसिक विज्ञान के संस्थापक पिता त्वचा प्रवाहकत्व और एक प्रवर्धक जोड़ा। 1895 में लोम्ब्रोसो, जिसे क्रिमिनोलॉजी के संस्थापक पिता के रूप में जाना जाता है, उसने इसमें ब्लड प्रेशर नापने के लिए जोड़ा। कैसे काम करता है पॉलीग्राफिक? इसका काम करने का सीधा सा फंडा है। जिस व्यक्ति झूठ पकड़ना होता है उस व्यक्ति के शरीर से इस मशीन को जोड़ दिया जाता है। उसी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ब्रेन सिग्नल को देखा जाता है और उसके बाद प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछता है। यदि व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके ब्रेन से एक विशेष प्रकार का सिग्नल निकलता है और यदि सच बोलता है तो अलग प्रकार का सिग्नल निकलता है। क्योंकि इस मशीन का प्रयोग ज्यादातर अपराधी को पकड़ने में किया जाता है। जब पुलिस अपराधी को किसी स्थान के बारे में पूछती है और यदि वह सच बोलता है तो उसके ब्रेन सिग्नल कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं और सामान्य ब्लड प्रेशर कम रहता है और हार्ट की धड़कन भी कम रहती है। इन सभी डेटाओं के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। आमतौर पर जब कोई किसी की हत्या कर देता है और सबूतों को मिटा देता है, जब पुलिस के पास कोई चारा नहीं रह जाता, तो वह संदिग्ध लोगों पर इस प्रकार का प्रयोग कर सकती है, जिसके लिए उसे पहले कोर्ट से अनुमति लेनी होती है।
हत्या करने वाला अपराधी सच को छुपाने के लिए निरंतर बहाने बनाता रहता है। वह घबराता भी अधिक है, जिसकी वजह से उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। इन्हीं चीजों के आधार पर पुलिस अपराधी को पकड़ लेती है। यह तकनीक झूठ पकड़ने का संकेत मात्र है। यह तकनीक हर व्यक्ति झूठ पकड़ने में सक्षम नहीं है। इसकी वजह है कि कुछ शातिर किस्म के अपराधी इस तकनीक को भी गचा दे जाते हैं। अभी पिछले दिनों में पुलिस ने एक अपराधी का इस मशीन से टेस्ट करवाया था, लेकिन मशीन उसके झूठ को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकी। इस मशीन की खास वजह है कि मान लीजिए पुलिस वाले आपसे पूछे कि आप रात को कत्ल वाली जगह पर गए थे। चूंकि आप वहां पर मान लीजिए गए थे, तो आपके दिमाग से सिग्नल निकलेगा जिससे यह तो साबित हो जाएगा कि आप वहां गए थे, लेकिन यह साबित नहीं होगा कि कत्ल आपने ही किया है। इसी वजह से यह मशीन अधिक कारगर नहीं है। हालांकि जानकार यह बताते हैं कि सच और झूठ दो पेचीदा विषय हैं, जिसको किसी सॉफ्टवेयर से अलग नहीं किया जा सकता। हालांकि ब्रेन स्कैन से पैसा कमा रही कई MRI जैसी कंपनियों ने यह दावा किया कि उनके पास ऐसी तकनीक है जो कि सच और झूठ को अलग अलग कर सकती है। वही वैज्ञानिक मानते हैं कि झूठ पकड़ना कोई इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि दिमाग के कई हिस्से झूठ से जुड़े हुए हैं। अपने आप को सामान्य रख के सबसे बड़ी बात है कि घबराहट के समय इंसान की हार्ट रेट बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर वगैरह पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि आप खुद को प्रत्येक प्रश्न पर सामान्य रख सकते हैं, तो लाई डिटेक्टर आपके झूठ को पकड़ नहीं सकता। खुद को दृढ़ रखकर कई बड़े अपराधी जो होते हैं, वे किसी भी चीज से घबराते नहीं हैं। मतलब उनको डर नहीं लगता है। इस वजह से वे आसानी से सच उगलते भी नहीं हैं और लाई डिटेक्टर को वो आसानी से धोखा दे देते हैं। उनके शरीर में कोई खास बदलाव नहीं आ पाते, जिससे झूठ पकड़ना असंभव होता है। चिंता का प्रभाव आपको पॉलीग्राफ टेस्ट लेने के लिए कहा जाने पर बल दिया जा सकता है, लेकिन आपको यह जानना होगा कि यदि आप चिंतित स्थिति में हैं, तो परीक्षा के परिणाम प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं। परिणाम दिखा सकते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, भले ही आप वास्तव में सत्य कह रहे हों।